भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं आपसे रेत कांड के बारे में। जो रेत खदान में जिस तरह के अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक लगातार कर्मचारियों अधिकारियों की जान ली जा रही है। कौन है ये रेत माफिया, कहां से आते हैं और क्या इन छोटे छोटे रेत माफियाओं पर कार्रवाई करके प्रशासन अपनी पीठ थपथपाना जानता है या फिर बड़े भी रेत माफियाओं पर कार्रवाई करेगा प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शहडोल की घटना जिस तरह से सामने आई है, एक एएसआई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसको जान से मार दिया गया। विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जब रेत खदान को बंद करवाने पहुंचे पटवारी को भी इसी तरह से ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया था। लेकिन प्रशासन केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है और छोटे मोटे प्यादों पर कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाती है और बड़े इन रेत माफियाओं के गिरेबान तक इनके हाथ नहीं पहुंचते हैं। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये रेत माफिया अपना खेला करते हैं और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर केवल अपनी पीठ थपथपाकर खाना पूर्ति कर देती है। रेत माफियाओं के छोटे छोटे प्यादों पर कार्रवाई की जाती है। जग जाहिर है, जो इसके बारे में न जानता हो, खास तौर पर प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ पर होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। जहां पर घटना हो जाती है तो दो दो कौड़ी के लोगों को माफिया बताकर कार्रवाई हो जाती है। तो उसी का नतीजा है कि आए दिन कोई न कोई इन माफियाओं की बलि चढ़ता रहता है। मूल माफिया बचे रहते हैं और प्यादों पर कार्रवाई हो जाती है। अभी हाल ही में बेहाली के एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। जरा कल्पना कीजिए कि क्या उसे ट्रैक्टर चालक में हिम्मत खुद थी या किसी के सह के कारण हिम्मत पैदा हुई। ट्रैक्टर चालक पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन उस व्यक्ति पर जिसके सह देने पर यह काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। दावा करता हूं कि भविष्य में भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी तमाम घटनाओं पर भी यह हुआ कि छोटे मोटे लोगों पर दिखावटी कार्रवाई कर दी गई और छोटे मोटे माफियाओं को कार्रवाई कर दी गई और उनको निपटा दिया गया। लेकिन मूल माफिया बचे रह गए, जिस कारण से उनके हौसले बुलंद रहते हैं। छोटे मोटे माफियाओं पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़ों को छोड़ दिया जाता है। आप ही कल्पना कीजिए कि जो लोग झोपड़ी में रहता है वह माफिया कैसे हो सकता है, लेकिन आरक्षक से लेकर मुख्यमंत्री तक उसको माफिया बताते हैं और बुलडोजर उसके घर पर एक झटके में चल जाता है। लेकिन जो मूल माफिया है, उनके घर में बुलडोजर चलना तो दूर, उसके आसपास आरक्षक तो क्या, जिले के एसपी कलेक्टर तक नहीं भटक सकते। उदाहरण के लिए आपको हम बता दें कि उमरिया जिले की रेत कई थानों को पार करके कटनी, सतना, मैहर, रीवा पहुंच जाती है। तो क्या इन थानों के थानेदार वहां बैठे इन गाड़ियों को आते जाते निहारते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई करने से डरते हैं। आपको एक ताजा उदाहरण बता दूं कि सतना में पेप्टेक सिटी और कारगिल ढाबा के पास रोजाना सैकड़ों की संख्या में रेत भरे डंपर हाईवा खड़े रहते हैं और इन्हीं रास्तों से जिले के कलेक्टर, एसपी, खनिज अधिकारी गुजरते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई इन पर कार्रवाई कर सके, क्योंकि इन माफियाओं को छूने का अंजाम इन्हें बाखूबी पता होता है। इसलिए ये इन माफियाओं से दूर रहते हैं और छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर
माफिया बताकर बुलडोजर चला दिए जाते हैं और कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर अपनी पीठ थपथपाते हैं। शहडोल की घटना के बाद में प्रशासन हरकत पे आया है। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। माफिया यहां बड़े धड़ल्ले से एक के बाद एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर रहे हैं। इन वारदातों के बाद प्रशासन यहां कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर देता है। इसके बाद फिर ये माफिया किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश में रेत माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में रेत माफिया धड़ल्ले से सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। बीते दिनों एक एएसआई की हत्या के बाद एक बार फिर शासन और प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में यह पहली बार नहीं हुआ कि किसी सरकारी कर्मचारी की रेत माफियाओं ने हत्या की हो। इससे पहले भी रेत माफिया ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। शनिवार को शहडोल में ड्यूटी पर तैनात एएसआई की हत्या इनमें से एक है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते कई वर्षों से रेत माफियाओं द्वारा खूनी खेल खेला जा रहा है। वारदात के बाद कुछ दिनों तक शासन और प्रशासन इन माफियाओं के खिलाफ छोटी बड़ी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन वो नाम मात्र की कार्रवाई होती है। इसके साथ ही नेतागण तमाम तरह के दावे और बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर रेत माफिया एक्टिव हो जाते हैं और बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। शासन और प्रशासन के इस रवैये के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत माफियाओं के आतंक से प्रभावित है। इन इलाकों में सोन नदी से सटे शहडोल, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। वहीं नर्मदा के तट पर बसे जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा समेत कई जिलों में अवैध रेत उत्खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इन इलाकों के अलावा मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र ग्वालियर चंबल क्षेत्र भी रेत उत्खनन से प्रभावित है। यहाँ चंबल नदी से भारी मात्रा में रेत का अवैध परिवहन किया जाता है। इन जिलों में खुलेआम धड़ल्ले से चल रहे अवैध रेत परिवहन को रोकने में नाकाम प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। खुले तौर पर चल रहे इस अवैध व्यापार में प्रशासन की साठगांठ के आरोप भी लगे हैं। इन सब के बीच सवाल ये उठते हैं कि आखिर प्रशासन की सह के बिना इन इलाकों में कैसे अवैध रेत उत्खनन को अंजाम दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेत माफियों ने ट्रैक्टर से कुचलकर एएसआई की हत्या कर दी। इससे पहले हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी रेत माफियाओं ने शहडोल में ही एक पटवारी की भी हत्या की थी। यह वारदात 5 महीने पहले 26 नवंबर 2023 की रात को अंजाम दी गई थी। इस दौरान रेत माफिया ने एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। यह पटवारी भी व्यवहारी में ही पदस्थ था। तत्कालीन कलेक्टर के आदेश पर पटवारी प्रशांत सिंह अवैध उत्खनन और रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। वो रात करीब 11 बजे सोन नदी के किनारे स्थित गोपालपुर गांव में कार्रवाई के लिए गए हुए थे। हाल ही में पिछले महीने ग्वालियर में रेत और पत्थर माफियाओं ने ट्रेनी आईपीएस अफसर का मोबाइल ट्रैक किया था। माफियाओं की इस हरकत से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। दरअसल ग्वालियर में पदस्थ ट्रेनी आईपीएस लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, जिसके बाद इन खनन माफियाओं ने उसका मोबाइल ट्रैक किया और अफसर की लगातार लोकेशन का पता लगाया जाता रहा था। इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं माफियाओं के हौसले बहुत बुलंद है और इन हौसले के बुलंद के चलते वो किसी न किसी अधिकारी और कर्मचारी को अपने पैरों तले रौंदने का काम करते हैं। और इनके हौसले बढ़ाने का काम कौन करते हैं आप बाखूबी जानते हैं। और कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, साठगांठ होती है और इस साठगांठ के आधार पर ही ये अपना हौसला बुलंद रखते हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफियाओं द्वारा पुलिस एएसआई की अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के बाद
प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के निर्देश पर जिला प्रशासन की नींद खुली। देर रात को राजस्व, पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त रूप से रेत के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बता दे, ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की खबर लिखे जाने तक या पढ़े जाने तक एएसआई की हत्या के मामले में व्यवहारी थाना प्रभारी मुन्ना लाल रहंडगाले को लाइन अटैच कर दिया गया। वहीं एएसआई महेंद्र बागरी पर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर फरार हुए चालक विजय उर्फ राज रावत और उनके साथी आशुतोष सिंह के साथ साथ ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह बघेल को भी शहडोल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 379, 414, 34 भारतीय दंड विधान और धारा 4 और 21 खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। साथ ही खनन कारोबारी पिता पुत्र के खिलाफ जिला बदर पेश किया गया। इधर आरोपियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर भी चलाया गया। इसी के साथ जिले भर में रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई में जुटी संयुक्त टीम ने अवैध रेत से लदे हाइवा और चैन माउंटेड मशीन की जब्ती कार्रवाई की। टीम ने 2 पोकलीन मशीन जब्त कर 20 से अधिक रेत वाहनों पर कार्रवाई की। जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से रेत के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि शनिवार रविवार की दरमियानी रात को व्यवहारी थाने में पदस्थ एएसआई महेंद्र बागरी की रेत माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए दोषियों के साथ साथ रेत के अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद से जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया था और कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो इस तरह की कार्रवाई हमेशा घटना के बाद में देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन कब सजग होगा, कब इन रेत के मूल जो माफिया हैं, अभी जो कार्रवाई की गई है वो क्या झोपड़ी में रहने वाला इंसान कभी माफिया हो सकता है, और वो भी इतना बड़ा माफिया, और उसको इतनी हिम्मत हो कि वो किसी एएसआई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे। इसके पहले पटवारी के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस कुछ खाना पूर्ति और पुलिस और प्रशासन अपनी पीठ थपथपाती रही, कुछ कार्रवाई कर दी गई। ट्रैक्टर चालक के झोपड़ी में बुलडोजर चला दिया गया। क्या शासन उन लोगों के घर भी बुलडोजर चलाएगा या फिर उनके भी लाइसेंस निरस्त करेगा जिनके लाइसेंस जो रेत इनके खदानों से निकलकर आती है। हम आपको बता दें कि कटनी जिले में 21 खदानें संचालित थी। 21 खदानों का टेंडर होना था, लेकिन हुआ मात्र 4 का। लेकिन देखा जाए तो उस कटनी जिले में 21 की 21 खदानें संचालित हो रही हैं और रॉयल्टी सिर्फ 4 खदानों से आ रही है। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन और शासन की साठगांठ के बिना यह संभव है? कभी नहीं। अगर 21 खदानों की नीलामी हुई थी, टेंडर हुए थे और उन टेंडर में केवल 4 खदानों को ही स्वीकृति मिली थी, तो बाकी की जो 17 खदानें हैं वो स्वतः संचालित तो नहीं हो सकती बिना साठगांठ के। अगर साठगांठ के संचालित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, कहीं ना कहीं साठगांठ है। और ये साठगांठ आपको कटनी बस में नहीं, उमरिया, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी देखने को मिलती है। जब उमरिया जिले का हाईवा मैहर में पकड़ा जाए, मैहर में कार्रवाई हो, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कई थानों को पार करके वो हाईवा मैहर पहुंच गया या सतना पहुंच गया या रीवा पहुंच गया या फिर यूं कहूं कि कटनी पहुंच गया। कहीं ना कहीं तो लोचा है, और ये लोचा कैसा है ये आपको अगले एपिसोड में भी हम बताएंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें वीडियो में जाकर बताएं और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दें।
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।